नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र तिवारी और आपके बीच वर्तमान में भारत की आर्थिक स्थिति और भारत में कर्ज की स्थिति आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूं। यदि मैं आपसे ये कहूं कि आप बिना कर्ज लिए कर्जदार हैं तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आज हमारे देश की ये वास्तविकता है कि आप बिना कर्ज लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में कर्जदार हैं। ये कैसे है? वह ऐसे है कि हमारे देश पर वर्तमान में 205 लाख करोड़, ये राशि कितनी बड़ी हो सकती है आप सोच सकते हैं। 205 लाख करोड़, कई लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि 205 लाख करोड़ कितना रुपया होता है। 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं और 205 लाख करोड़ की मैं बात कर रहा हूं। यह कर्जा हमारे भारत देश के ऊपर है और इस कर्जे को लेके दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है जो पूरी दुनिया के बीच में आर्थिक सामंजस्य बनाने का, विश्व के व्यापार को सुदृढ़ करने का, विश्व की बेरोजगारी को नियंत्रित करने का, विश्व में आर्थिक असमानता वाले देशों में कमी लाने का और विश्व में गरीबी कम करने के लिए काम करती है। इस संस्था का नाम है IMF। IMF पूरी दुनिया के 190 देश इस संस्था के सदस्य हैं। पूरी दुनिया के 190 देश इस संस्था के सदस्य हैं और यह पूरी दुनिया के देशों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप कर्ज देती है। हमारे देश को इस संस्था ने वार्निंग दी है कर्ज को लेकर, जो कर्ज वर्तमान में देश पर 205 लाख करोड़ का हो गया है। ये छोटी मोटी राशि नहीं है। 2014 में जब सरकार बदली थी और मोदी जी की सरकार आई थी, तब हमारे देश पर 54 लाख करोड़ का कर्ज था। भारतीय जनता पार्टी 70 वर्षों की बात करती है। 70 वर्षों में 60 वर्ष कांग्रेस का शासन रहा। उस कांग्रेस का शासन रहा या कभी कभी बीच में अन्य किसी दल का शासन रहा। इन 60 वर्षों में इस देश ने कर्ज लिया था 54 लाख करोड़ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने पिछले 9.5 वर्ष में इस देश का कर्जा 54 लाख करोड़ से बढ़ाकर 205 लाख करोड़ कर दिया है। मतलब पहले से 4 गुना। जो पहले कर्ज था उसका 4 गुना वर्तमान में कर्ज है और आप अंदाजा लगा सकते हैं इस कर्ज का ब्याज कितना होगा। और हमारे देश की जो वर्तमान में आय है, उस आय की तुलना में हमारे देश के ऊपर जो कर्ज है वो काफ़ी अधिक है। वर्तमान में जो हमारी GDP है उसका 100% हम कर्ज ले चुके हैं। एक तरफ हमारी आर्थिक व्यवस्था को बड़ा सुदृढ़ बताया जाता है कि हम तीसरी इकोनॉमी हम पूरी दुनिया में बन गए हैं। तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन गए हैं। आप GDP के आधार पे तीसरे नंबर पे आए हो तो इसमें हमारी उपलब्धि कम है, दूसरे देशों की अनुपलब्धि ज़्यादा है, क्योंकि जो देश हमसे आगे थे उनकी GDP घट गई है, इसलिए हम आगे तेज़ी से आए हैं। यदि उनकी GDP नहीं घटी होती तो हम अभी इतनी तेज़ी से आगे नहीं आते। तो जो अर्थव्यवस्था तीसरी बनने की बात है उसमें हमारी GDP बढ़ाने का योगदान कम है, दूसरे देशों की GDP घटने का योगदान ज़्यादा है।
इसी प्रकार कर्ज का बोझ, सत्ताधारी दल ये कहता है कि डॉलर का भाव बढ़ने के कारण बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो आप यूं कह सकते हैं इसको कि आपके रुपये का अवमूल्यन ज़्यादा होता जा रहा है, इसलिए भी कर्ज बढ़ रहा है। कहने का आशय ये है कि एक दल पूरे देश में धर्म का चश्मा पहनाकर देश की वास्तविक प्रगति की तरफ ध्यान ना देकर केवल सत्ता में बने रहने की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है। आवश्यकता इस देश को वास्तविक उन्नति की ओर ले जाने की है, और वास्तविक उन्नति की तरफ यदि हमें इस देश को लेकर जाना है तो उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हमारा कर्ज ना बढ़े, और जो कर्ज है उसकी अदायगी हम कैसे तेज़ी से कर सकें, उस दिशा में देश की आय कैसे बढ़े, देश के लोगों की आय कैसे बढ़े, देश में समृद्धता कैसे बढ़े, इस दिशा में काम करने की बहुत ज़रूरत है। और हम सब देश के नागरिकों को राष्ट्रभक्त बनने की ज़रूरत है। ये एक वास्तविक सच्चाई है। आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, यदि इस दौर में सरकारों ने यदि अर्थव्यवस्था को ठीक से नहीं संभाला, देश के बढ़ते हुए कर्ज को ठीक से नहीं संभाला, तो हमारे आने वाले दिन काफ़ी कठिनाई भरे होंगे, काफ़ी संघर्ष भरे होंगे, और हमारे देश की जनता महंगाई से और कर्ज के इस बोझ के कारण बेरोजगारी से जूझ रही होगी, और हमारे पास कोई रास्ते उस वक्त दिखाई नहीं दे रहे होंगे। इसलिए हमें इस कर्ज से शीघ्र अतिशीघ्र बाहर आना होगा। सचेत रहकर ये देश कर्जे से कैसे उभरे, इस दिशा में देश के लोगों को भी चिंतन मनन करना अति आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत।